जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छे से वीडियोस आप देख रहे हो और जो क्वेश्चंस मैं बीच में पूछ रहा हूं आप उसके उत्तर भी दे रहे हो। अगर सभी बच्चे करेंगे तो और मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इस तरह के प्रश्नों को मुझे समझा कर आपको बताना है। तो जो भी बच्चे अब इस समय क्लास 8 में चले गए हैं वो NMMS की तैयारी कर सकते हैं, नेशनल मीन्स कप मेरिट स्कॉलरशिप, जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, राष्ट्रीय मीन्स कप मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा। तो ये बच्चों देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके पैसे जारी करती है। मैंने देखिए अभी वीडियोस भी बनाए थे कि पैसा जारी हो गया है, बच्चों के खातों में पैसा आने लग गए हैं। तो बच्चों ये देखिए एकदम ये अच्छी स्कीम है बच्चों के लिए, जिसमें 1,000 रुपये महीना मिलता है, लेकिन ये जो पैसे हैं इकट्ठे 1 साल कंप्लीट होने पे 12,000 रुपये महीना आते हैं। इसका प्रूफ भी मैंने वीडियोस में दिखाया हुआ है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जिस राज्य के हों बच्चों, आपका पैटर्न सेम है, जिसमें सैट के देखिए 90 प्रश्न आते हैं और मैट के 90 प्रश्न आते हैं। पिछले साल के ढेर सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन में जैसे मोर लिखा रहता है नीचे, उसको आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अलग से भेजेंगे तो मैं लिंक आपको भेज दूंगा 8765470705 पर, ठीक है। तो इस पे भी आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो भी बच्चों आपको पूछना आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही पूछा कीजिए, जिससे सभी बच्चे पढ़ते हैं और सभी को उसका लाभ होगा। व्यक्तिगत आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं अलग से उसको उत्तर नहीं दे पाऊंगा बच्चों, ठीक है। अब एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे प्रधानमंत्री यशस्वी या श्रेष्ठा योजना की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन उनमें भी आ रहे हैं। बच्चों आप लोग फॉर्म के लिए बार बार पूछ रहे हैं, देखिए फॉर्म मेरे हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार जब जारी कर दे, श्रेष्ठा का फॉर्म पिछली बार 12 मार्च को ही आ गया था, इस बार काफ़ी लेट हो रहा है। और PM यशस्वी का आपका मई लास्ट या जून में आएगा, ठीक है। तैयारी अभी से कीजिए क्योंकि टफ कंपटीशन है और इसको निकालना पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यही सब सवाल जो आप तैयारी करें बच्चों, यही सब सवाल आपके जो आप नौकरी की परीक्षा देंगे, IAS के लिए देंगे आप, उनमें भी इसी तरह के सवाल आते हैं। तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो इस पे बना चुका हूं, आज मैं तीसरा वीडियो आपको बता के पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103। इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का हो सकता है। अधातु यानी कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए नॉन मेटल। आपको पता है नॉन मेटल में क्या होते हैं कि जो बाहरी साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके 1 या 2 होंगे, पूर्ण स्थिति में कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। जो बच्चों मेटल होता है, मेटल यानी कि धातु होता है, जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ आपका सोडियम का। सोडियम में का एटॉमिक नंबर होता है कुल आपका 11 होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे 281। मेटल में ये देखिए अगर ये 2 और 8 होता है ये अपने आप में पूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की कोई आवश्यकता होती नहीं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक दे देगा तभी ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, Na+ लिखते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। और जो लेता है, ध्यान दीजिएगा, जो लेगा वो होता है आपका अधातु यानी कि नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर आप ध्यान देंगे, ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता सकता हूँ। 2, 8, 18, 18, 32 इस तरह से होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आप ध्यान देंगे कि जो देता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 दिया जा सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं मेटल यानी कि धातु। और जो ले इलेक्ट्रॉन को और इस तरह से पूर्ण हो जाए वो होता है आपका अधातु यानी कि नॉन मेटल, ठीक है। ये देखिए ये जो आपका दिख रहा है ये 7 है, अगर इसको 1 दे दिया जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8। तो ये पूर्ण हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसमें जो अधातु है आपका चौथा नंबर इसका ऑप्शन सही है। इसको मैं हल्का सा और समझा देता हूँ आपको, काफ़ी क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों। नमक आप जानते होंगे ना, NaCl। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सोडियम का होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। तो देखिए सोडियम का मैं लिख दे रहा हूँ 281, देखिए 2, 8, 10 और 1, 11। क्लोरीन का लिख दे रहा हूँ मैं 2, 8 और 7,
ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 10 हो गया, 10 17, तो देखिए दोनों के आगे कि नहीं आगे। होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में ज़्यादा होता है तो वो अपना दे देता है क्लोरीन को, और इन दोनों में बॉन्ड बन जाता है, इन दोनों में बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इस तरह से जो सोडियम और क्लोरीन मिलके रहते हैं, और नमक का फॉर्मूला बच्चों यही है। तो अब आपको समझ में आया कि क्लोरीन जो है आपका अधातु है, क्योंकि धातु और अधातु दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं विधिवत जब मेटल्स पढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, क्या उसका प्रावधान है, उसको कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, सब चीज़ें मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ऑप्शन नंबर 103 का आंसर 4 क्यों है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 104 है आपके सामने। लकड़ी का कोयला जलते समय ज्वाला का निर्माण नहीं करता क्योंकि बर्निंग ऑफ वुड चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम बिकॉज। देखिए बच्चों, इसमें अगर पहला ऑप्शन देखें तो लकड़ी के कोयले का उष्मीय मान कम होता है। नंबर 2 है लकड़ी के कोयले की ज्वाला अदृश्य होती है। नंबर 3 है लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है। नंबर 4 है लकड़ी के कोयले का ज्वलन ताप अधिक है। तो इसमें जो बच्चों राइट आंसर है वो है वुड चारकोल डज नॉट वेपोराइज, मतलब वो वाष्पित नहीं होता। अगर वाष्प बनता जैसे मोमबत्ती में होता है, आप मोमबत्ती देखते हैं ना, मोमबत्ती या कैंडल जिसको कहते हैं, तो उसमें वाष्प ही जब उसका मोम का उड़ता है तभी वो आग प्रज्वलित करता है, ठीक है। इस वजह से ही ये डायरेक्ट इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, पहले वो एकदम धधक जाता है, उसमें जब एकदम गर्म हो जाता है तभी उसमें थोड़ा सा आग पकड़ता है, लेकिन आग देखिए उसमें लालिमा देता है, हीट देता है बस केवल, ठीक है। तो इसके कारण बस यही है कि लकड़ी का कोयला जो है वाष्पित नहीं होता है, ठीक है। 105 आइए। 105 देखिए आपका मिलान करना है बच्चों लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखते हैं, एलपीजी दिया है, डीजल दिया है, मिट्टी का तेल है और पेट्रोल है। इधर क्या है, मोटर ईंधन व शुष्क धुलाई, फिर है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। ये तो साफ साफ पता है हमें कि ये जो घरों में ईंधन के रूप में आपका क्या इस्तेमाल होता है, आपका एलपीजी इस्तेमाल होता है, आपको साफ साफ पता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो देखिए ये तो हमें पता चल गया कि एलपीजी इसका उत्तर होगा। फिर है भारी मोटर वाहन व जेन सेट का ईंधन, तो जनरेटर वगैरह में क्या डाला जाता है, आपको पता है उसमें डीजल डाला जाता है। स्टोव व लैंप का ईंधन, और स्टोव और लैंप के ईंधन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आपका मिट्टी का तेल करते हैं, ठीक है। और मोटर वाहन कार वगैरह और बाइक वगैरह में क्या चलाते हैं, ये है मोटर ईंधन व शुष्क धुलाई हो गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका सही, आपका 105 का बच्चों हो गया ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आप देख रहे होंगे एकदम मेल ये खा भी रहा है, ठीक है। 105 का आपका 2 ऑप्शन इसलिए सही है। तो ये इजी प्रश्न था, लेकिन आपको सब पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है आपके सामने। एक प्लास्टिक जो उष्मा व विद्युत का कुचालक है, विद्युत स्विच व बर्तनों के हैंडल बनाने के काम आता है, यह प्लास्टिक हो सकता है। ये काफ़ी बार आया हुआ है, कई तरह से देखिए थोड़ा सा बदला हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर जो है वो बेकेलाइट है। जो कुकर का हैंडल आपने देखा होगा या कई स्विच देखे होंगे जो कि काले रंग के होते हैं खास करके, ठीक है। तो वो बच्चों बेकेलाइट ही होता है। और बेकेलाइट का फ़ायदा क्या है, ये मेटल के साथ लगा रहता है लेकिन गर्म होता ही नहीं, तो हमारे हाथ जलते ही नहीं है। इसलिए इसका इस्तेमाल जो है विद्युत स्विच और बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये विद्युत का एक कुचालक है, साथ ही साथ उष्मा का भी कुचालक है। तो ये समझ गए होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। 107 है, ये देखिए केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन भी बच्चों प्रैक्टिस करने की चीज़ है। एक वीडियो अलग से मैं केवल रिएक्शंस का बना दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, क्योंकि रिएक्शंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए ए की जगह, और देखिए H2SO4 है। H2SO4 आपको पता है इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और यहाँ ZnSO4 हो गया और साथ में जिंक सल्फेट है और ये H2 हो गया। सीधी सी बात है कि यहाँ बच्चों देखिएगा हमेशा कोई ना कोई मेटल होगा। क्या होगा, मेटल। मेटल यानी कि धातु होगा, धातु ही इसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रश्न में ही इसका उत्तर है कि यहाँ पर जिंक है, ठीक है। तो जिंक जो है इसके साथ यहाँ पर 107 में यहाँ पर जिंक जो है रिएक्ट करेगा, आपका अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और जिंक सल्फेट और
H2 हाइड्रोजन गैस को बनाएगा। तो 107 का आंसर आपका 2 है। अब एक रिएक्टिविटी सीरीज भी आती है, क्योंकि फिर अलग मेटल हो, ये अलग मैटर हो जाएगा। आप भी सोचेंगे सर मैग्नीशियम क्यों नहीं है, ठीक है, मैग्नीशियम भी एक धातु है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको अलग से बता दूंगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि अरे मैग्नीशियम डालें कि जिंक डालें कि किसको डालें, ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें रटी रटाई आती नहीं है, समझा हुआ ही काम आ पाता है। 108 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? ये काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों। पटसन जूट आपको पता ही है, ऊन आपको पता ही है, ठीक है, कपास आपको पता ही है, नायलॉन की रस्सी, नायलॉन के कपड़े बनते हैं, यही एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अब अलग वीडियो में बताऊंगा। आप लिखिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।